नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे चारों वेदों के बारे में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो ग्रंथ जिन्हें हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन ज्ञान माना जाता है। वेद मानव इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथों में गिने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ऋषियों ने गहरी तपस्या और साधना से जो ज्ञान पाया, उसे ही मंत्रों के रूप में संकलित किया गया और यही वेद कहलाए। कहा जाता है कि ये ज्ञान ईश्वर ने स्वयं ऋषियों को सुनाया था, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त और लगभग 10,500 से अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद का मुख्य विषय है देवताओं की स्तुति। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं की प्रार्थना की गई है। इतिहास की दृष्टि से भी यह वेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ घटनाओं और युद्धों का वर्णन मिलता है, जैसे दशराज युद्ध, जिसमें राजा सुदास ने कई जनों को हराया था। यह ग्रंथ न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है सामवेद। यह वेद संगीत और गायन पर आधारित है। इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग यज्ञों में गान के रूप में होता है। यह भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। प्राचीन काल में सामवेद के हजारों शाखाएं थीं, पर वर्तमान में केवल कुछ ही शेष हैं। इस वेद के मंत्र यज्ञों में सामगायन करने वाले ऋषियों द्वारा गाए जाते थे, और इसमें मुख्य रूप से 3 स्वरों का प्रयोग बताया गया है: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तीसरा वेद है यजुर्वेद। इस वेद का मुख्य उद्देश्य है यज्ञ की विधि और प्रक्रिया को समझाना। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है, यानी इसमें यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक विधियों का विवरण मिलता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे प्रसिद्ध मंत्र भी इसी वेद में पाए जाते हैं। वर्तमान में यह वेद धार्मिक संस्कारों में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अब बात करते हैं चौथे और अंतिम वेद की, अथर्ववेद। यह वेद थोड़ा अलग है बाकी तीनों वेदों से। इसमें जीवन के व्यावहारिक पक्षों जैसे रोगों का इलाज, जड़ी बूटियों की जानकारी, तंत्र मंत्र और टोने टोटकों का वर्णन मिलता है। इसके 20 कांडों में लगभग 730 सूक्त और करीब 6000 मंत्र हैं। कुछ लोग इसे कम पवित्र मानते थे, परंतु समय के साथ इसका महत्व भी समझा गया। इस वेद से हमें आयुर्वेद और औषधियों का प्राचीन ज्ञान मिलता है, इसलिए इसे भेषज वेद भी कहा जाता है।